आज अपन बात करने वाले हैं वैदिक उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में किसका था? लोहे। नंबर 1 लोहे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का लगभग कितने? 700 ईसा पूर्व। कितने? लोहे का प्रसार आज से लगभग 700 ईसा पूर्व पहले माना गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश तथा विदेह में उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रसार आज से लगभग 700 ईसा पूर्व पहले हो गया था। कहां पे? उत्तर प्रदेश तथा विदेह पर। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस तथा कृष्ण अयस। उत्तर वैदिक काल के 3 आश्रम थे। कितने आश्रम थे? 3 आश्रम। 3 आश्रम थे। कौन कौन से थे? तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। तो उत्तर वैदिक काल के कितने आश्रम थे? 3 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। और इसी के हाल ही में चौथा आश्रम था। कौन सा? सन्यास। इसके कालांतर में तो कौन कौन से थे? पहले 3 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। और चौथा आश्रम था सन्यास। कौन सा था? कालांतर के इसी के हाल ही में कौन सा एक और आश्रम हो गया था? कौन सा? सन्यास। और इसमें काटिक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे गए हल के उल्लेख मिले। कैसे? 24 बैलों द्वारा एक साथ खींचे हुए हल के क्या मिले? उल्लेख या साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले। 24 बैल जो एक साथ में खेत को हाँकते हुए ऐसे साक्ष्य मिले। कैसे साक्ष्य मिले? 24 बैलों के एक साथ मिले। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति की पूजा का आरंभ हो गया था। किसका आरंभ हो गया था? मूर्ति का आरंभ कब हो गया था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किसका आरंभ हो गया था? मूर्ति की पूजा का आरंभ। मूर्ति की पूजा का आरंभ कब से हुआ था? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति की पूजा का आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक इसमें 16 महत्वपूर्ण संस्कारों का उल्लेख है। कितने? 16। इसमें कितने उल्लेख है? 16 महत्वपूर्ण संस्कारों का उल्लेख है। कितनों का है? 16 संस्कारों का उल्लेख है। कौन? अंतिम संस्कार कौन सा है? दाह संस्कार। 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार कौन सा है? दाह संस्कार। अंतिम कौन सा है? दाह संस्कार। इसमें 5 महायज्ञों का उल्लेख मिला है।
उत्तर वैदिक काल में कितने यज्ञों का उल्लेख मिला है? 5 महायज्ञ का उल्लेख, 5 महायज्ञ का उल्लेख मिला है। कितने का उल्लेख मिला है? 5 महायज्ञ। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में कितने विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाहों का क्या है? उल्लेख। इसमें कौन कौन से? जैसे राक्षस विवाह, पैचास विवाह, गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह की कही जाए तो गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जो प्रेम से किया गया हो, यानी कि प्रेम करके विवाह किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। गंधर्व जिसमें माँ बाप की अनुमति द्वारा नहीं, सिर्फ अपने प्रेम के द्वारा किया गया विवाह उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। बात करें तो अपहरण, जैसे अपन कहते हैं कि अपहरण, कोई किसी को, अब आप समझ ही गए होंगे, तो अपहरण करके ले जाना राक्षस विवाह। और 50 विवाह बलात्कार के द्वारा, जैसे पहले बलात्कार कर लिया फिर विवाह किया गया, उसे 50 विवाह कहते थे। ऐसे विवाह 8 विवाहों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिला है। कितने? इसमें किसी पशुओं को पाला गया था? इसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर पालते थे। किसे किसे पालते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि को पालते थे। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ, इसमें पुरुष मेघ का भी उल्लेख है। किसका है? पुरुष मेघ यज्ञ। किसका उल्लेख है? पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख है। इसमें लगभग 6 के समथिंग है या 7 के समथिंग, शायद 6 हैं। 6 यज्ञों का उल्लेख है। और इसमें पुरुष मेघ का इसका अर्थ है पुरुष की बलि, यानी पुरुष की बलि लगती थी, इसका अर्थ है। और गृहस्थ और गृहस्थ, इसमें कालांतर के हाल ही में कौन सा संन्यास आश्रम खुल गया था? संन्यास नाम से आश्रम खोला गया था। उत्तर वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित हुई थी? गोत व्यवस्था स्थापित हुई थी। और इसमें कितने वेलों का? 24 वेलों का। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी को श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी को श्रमण कहा जाता था। 25 वर्ष बताई गई है। ब्रह्मचर्य के लिए कितनी उम्र बताई गई? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। उसके बाद 25 से 50 के लिए गृहस्थ की उम्र कितनी बताई है? 25 से 50। और